आखिर क्यों पुरी के जगन्नाथ मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में ही लहराता है? आखिर क्यों इस मंदिर के ऊपर से आज तक कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नजर नहीं आया? क्यों यहाँ का पकाया हुआ प्रसाद न कभी कम होता है और न ही कभी ज्यादा? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र हर जगह से आपकी ही ओर क्यों दिखता है? आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के ऐसे रहस्य जिनके आगे विज्ञान भी हार मान चुका है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर आपके दिमाग को हिला कर रख देगा। और यार, अगर आप लोग भगवान जगन्नाथ को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में एक बार जय श्री जगन्नाथ जरूर से लिख कर जाना। नंबर 1, जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। इसे 4 धाम यात्रा का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ये मंदिर ओडिशा के तट पर स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव ने कराया था। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी जड़ें कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी हैं। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश किया कि वे नीले रंग की एक दिव्य काष्ठ मूर्ति की स्थापना करें। इस मूर्ति को किसी भी सामान्य साधन से बनाया नहीं जा सकता था। अंततः भगवान विश्वकर्मा स्वयं एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और उन्होंने मूर्तियां बनाई। लेकिन शर्त थी कि मूर्ति के दौरान कोई भी दरवाजा न खोले। दुर्भाग्यवश अधीर राजा ने समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया और सारी मूर्तियां अधूरी रह गई। यही कारण है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां आज भी अधूरी दिखाई देती हैं। नंबर 2, जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। दोस्तों, हर साल लाखों श्रद्धालु रथ यात्रा में शामिल होते हैं। 3 विशाल रथों में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। लेकिन रहस्य यह है कि इन रथों का निर्माण हर साल नए लकड़ी से होता है। हर बार उनका डिजाइन, उनका वजन, यहाँ तक कि इस्तेमाल होने वाले पेड़ों का भी चयन रहस्यमय नियमों के आधार पर ही किया जाता है। लाखों लोग रस्सी खींचते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे रथ खुद अपनी शक्ति से चल रहा हो। नंबर 3, मंदिर की वास्तुकला और रहस्य। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 214 फीट है। लेकिन रहस्यमय बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं तो समुद्र की गर्जना अचानक से शांत हो जाती है। बाहर खड़े सभी व्यक्तियों को लहरों की गूंज साफ सुनाई देगी, लेकिन अंदर प्रवेश करते ही एकदम शांति छा जाती है। क्या यह मंदिर की विशेष संरचना के कारण है या फिर कोई ऐसा रहस्य जिसे आज तक विज्ञान नहीं सुलझा पाया? नंबर 4, झंडे का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा विशाल झंडा हमेशा हवा के विपरीत में ही क्यों लहराता है? वैसे तो सामान्य परिस्थितियों में झंडा हवा के साथ ही लहराता है, लेकिन यहाँ के नियम बिल्कुल ही उल्टे हैं। सबको चौंकाने वाली बात यह है कि यह झंडा हर दिन बदला जाता है और परंपरा कहती है कि यदि किसी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। एक पुजारी लगभग 214 फीट ऊंचे मंदिर पर नंगे हाथ और बिना किसी सहारे के चढ़कर झंडा बदलता है। तो आखिर ये कौन सी शक्ति है जो झंडे को हवा की उल्टी दिशा में लहराने पर मजबूर करती है? नंबर 5, पक्षियों और विमानों का मंदिर के ऊपर से ना उड़ना। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आखिर इसके ऊपर से ना तो कोई पक्षी उड़ता है और ना ही कोई हवाई जहाज। सामान्यतः किसी भी जगह पर आपको कौवे, कबूतर या अन्य पक्षी भी दिखाई दे ही जाते हैं, लेकिन इस मंदिर के ऊपर आकाश हमेशा खाली रहता है। विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मंदिर की ऊंचाई इतनी अधिक भी नहीं है कि पक्षी इससे बचकर उड़े, फिर भी यह नो फ्लाई जोन जैसा क्यों लगता है? क्या यहाँ पर कोई चुंबकीय शक्ति है या फिर यह भगवान जगन्नाथ की अदृश्य माया है? नंबर 6, प्रसाद का रहस्य। दोस्तों, मंदिर में प्रतिदिन लाखों भक्तों के लिए भोजन यानी कि महाप्रसाद तैयार किया जाता है। यहाँ लगभग 56 तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये प्रसाद ना तो कभी कम पड़ता है और ना ही बचता है। मान लो किसी दिन मंदिर में 20,000 लोग आए तो भी सबको प्रसाद मिलेगा और किसी दिन अगर 2 लाख लोग भी आ जाएं तो भी सबको पर्याप्त प्रसाद ही मिलेगा। आखिर इतनी सटीक गणना कैसे संभव है? आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस रहस्य को पूरी तरह नहीं समझ पाया। नंबर 7, सुदर्शन चक्र का रहस्य। दोस्तों, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र लगभग 20 फीट ऊंचा और 11 टन वजनी है, लेकिन इसका रहस्य और भी चौंकाने वाला है। आप इस मंदिर के जिस भी कोने में खड़े होकर इसे देखोगे, ये हमेशा आपको आपके सामने ही दिखाई देगा, मानो कि यह चक्र आपकी दृष्टि को फॉलो कर रहा हो। विज्ञान इसे ऑप्टिकल इल्यूजन मानता है, लेकिन जब लाखों लोग एक ही अनुभव की गवाही देते हैं तो आखिर यह एक भ्रम कैसे हो सकता है? नंबर 8, सिंह द्वार और समुद्र की आवाज। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया, मंदिर के बाहर खड़े व्यक्ति को समुद्र की गर्जना साफ सुनाई देती है, लेकिन सिंह द्वार के अंदर प्रवेश करते ही यह आवाज अचानक से गायब हो जाती है। कोई नहीं जानता कि यह मंदिर की रहस्यमय संरचना का कमाल है या कोई दैवीय शक्ति। नंबर 9, हर दिन नया नियम। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की परंपरा इतनी रहस्यमय है कि उन्हें निभाना ही अपने आप में एक चुनौती है। जैसे कि झंडे को हर दिन बदलना, रथों का नया निर्माण और 12 साल बाद मूर्तियों का नए शरीर में
में परिवर्तन। और तो और मूर्तियों में प्रयुक्त लकड़ी का भी चयन बहुत ही रहस्यमय है। इसके लिए विशेष पेड़ चुने जाते हैं जिन पर शंख और चक्र के चिन्ह बने होते हैं। इतनी सटीकता को यह सब आज भी निभाया जाता है, जबकि आधुनिक तकनीक भी इतनी परफेक्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकती। नंबर 10, वैज्ञानिक व्याख्या और विश्वास। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मंदिर की वास्तुकला और धातुओं का संयोजन एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। कुछ लोग इसे वास्तुशास्त्र और ध्वनि तरंगों का खेल बताते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनमें से कोई भी व्याख्या अब तक सभी रहस्यों को एक साथ नहीं समझा पाई। और आखिरी सवाल यही है कि आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों को विज्ञान आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाया? आखिर क्यों हर नियम यहाँ दुनिया के नियमों के उल्टा चलता है? और क्या सच में यह भगवान की एक माया है या फिर कोई एक ऐसा प्राचीन विज्ञान जो समय के साथ खो गया? शायद कुछ रहस्य कभी सुलझने के लिए नहीं होते, बल्कि वे सिर्फ आस्था और श्रद्धा से जीने के लिए ही होते हैं। बाकी यार, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और साथ ही कमेंट में एक बार जय श्री जगन्नाथ जरूर से लिख कर जाना।